देखिए, बात यूपी की ही कर लेते हैं। यूपी के सियासी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चुनावी बिसात बिछाने और विरोधियों को चारों खाने चित करने में उसका कोई सानी नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई और बेहद मजबूत टीम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी हमेशा से अपनी दूरदर्शी सोच और जमीनी पकड़ के लिए जानी जाती है और इस नई टीम के गठन में भी पार्टी की वही शानदार रणनीति साफ नजर आ रही है। बीजेपी ने इस नई टीम के जरिए उत्तर प्रदेश के हर कोने यानी कि पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, अवध और हर वर्ग को बेहतरीन प्रतिनिधित्व दिया है। समाजवादी पार्टी जिस पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के भरोसे 2027 की उम्मीद लगाई बैठी थी, बीजेपी ने टीम पंकज के जरिए उसकी काट भी ढूंढ ली है। बीजेपी का ये दाव विपक्ष के सोशल इंजीनियरिंग के दावों पर भारी पड़ता दिख रहा है। तो देखिए, बीजेपी ने यूपी में पहले ही ओबीसी समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संगठन की कमान और सरकार की बागडोर अगड़ी जाति के हाथ में देकर सामाजिक समीकरण साधने और संतुलन बैठाने का प्रयास पहले ही कर लिया था। अब यूपी संगठन के जरिए सियासी बैलेंस बनाने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स को मात देने का प्लान बनाया है। बीजेपी के कैसे चक्रव्यूह में है पीटी, अब आपको ये समझना चाहिए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की अगुवाई वाली टीम में 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, 19 उपाध्यक्ष हैं, 8 महामंत्री हैं और 19 मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी ने अपने सवर्ण वोट बैंक का ख्याल रखते हुए 40% जगह ठाकुर, ब्राह्मण, भूमियार और कायस्थ को दी है। तो दूसरी तरफ दलित और ओबीसी समुदाय के नेताओं को बड़ी संख्या में प्रदेश संगठन में जगह देकर सियासी संदेश भी दिया है। यूपी बीजेपी ने यहां पर आपको बताएं कि देखिए, टीम पंकज के जरिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ युवा और अनुभवी नेताओं की केमिस्ट्री भी बनाई है ताकि सपा के पीडीए फॉर्मूले को यहां पर पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। अब समझने की जरूरत है कि यूपी में बीजेपी ने अपने संगठनात्मक ढांचे को जो 6 क्षेत्र में बांटा हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो बीजेपी ने सभी पुराने क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदलकर और उनकी जगह पर नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है। बीजेपी ने जिन 6 नेताओं को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया है, उनमें 4 ओबीसी जाति के हैं और 2 अगड़ी जाति से हैं। ओबीसी में बीजेपी ने खासकर उन जाति को अहमियत दी है जिस पर समाजवादी पार्टी की नजर है और इसीलिए क्षेत्रीय अध्यक्षों के जरिए क्षेत्रीय संतुलन को साधने का दांव इसे माना जा रहा है। बीजेपी ने प्रदेश कार्यकारिणी में जातिगत पैमाने के साथ साथ सांगठनिक अनुभव को अहमियत देने का काम किया है। नई प्रदेश इकाई में दलित और ओबीसी जाति को खास अहमियत दी गई है। प्रदेश के नए 19 उपाध्यक्षों की फहरिस्त में 7 ओबीसी, 2 दलित, 4 ठाकुर, 3 ब्राह्मण, 2 वैश्य और 1 भूमिहार समाज से है। 8 महामंत्री बने हैं जिसमें आधे से ज्यादा दलित ओबीसी हैं, 4 ओबीसी और 1 दलित समुदाय से महामंत्री बने हैं, तो 2 ब्राह्मण और 1 ठाकुर समाज से हैं। बीजेपी ने प्रदेश संगठन में मंत्री पद पर 60% से ज्यादा दलित ओबीसी समाज से बनाए हैं। 19 मंत्रियों में 9 ओबीसी और 3 दलित समुदाय से हैं, तो भूमिहार 2, ब्राह्मण 3, कायस्थ और ठाकुर समाज से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी ने प्रदेश संगठन में दलित और ओबीसी की उन्हीं जातियों को संगठन में तरजीह देने का काम किया है। 2024 में जिस जाति का वोट खिसका है, ओबीसी और दलित जाति को संगठन में अहमियत देकर सियासी बैलेंस बनाने का दांव चला है। बीजेपी ने अपनी नई टीम का जो कल ऐलान किया था और आज नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बड़ी संगठनात्मक बैठक शाम 4 बजे जो लखनऊ में होने जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में होने वाली इस मीटिंग में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को फतेह करने के लिए बड़ा मास्टर प्लान और चक्रव्यूह तैयार किया जाएगा। पंकज चौधरी की 64 सदस्य जंबो टीम, जिसमें 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 23 मंत्री और कई मोर्चों के नए अध्यक्ष शामिल हैं। पहली बार इस रणनीतिक मंथन का हिस्सा ये लोग बनेंगे। इस बैठक में क्या बातचीत हो सकती है, इसके लिए बात करते हैं। हमारे संवाददाता नीलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलेश का एक बार फिर से रुख करते हुए, नीलेश, आज 4 बजे मीटिंग होने जा रही है। कल हमने देखा कि हाल ही में बीजेपी की लिस्ट सामने आती है और अब 2027 में ज्यादा वक्त नहीं है विधानसभा चुनाव में, जो शाम 4 बजे ये मीटिंग अब होने जा रही है, इन तमाम नियुक्तियों के बाद कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है? देखिए, यूं तो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 365 दिन
भारतीय जनता पार्टी और उनके पदाधिकारी चुनावी मोड में रहते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर से लेकर प्रदेश लेवल तक अपने पदाधिकारियों को मजबूती के साथ मैदान में उतारती है और जनता के बीच में मजबूत पकड़ बनाने में महारत हासिल करती है। आज की अगर हम बात करें तो 4 बजे बड़ी और अहम बैठक बुलाई गई है। बड़ी और अहम बैठक इसलिए है क्योंकि कल ही नए पदाधिकारियों की सूची का ऐलान हुआ है और साफ तौर पे कहा गया है कि ये वो चेहरे होंगे जो 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताकर एक बार फिर से सत्ता में काबिज करेंगे। जिसकी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 2024 में उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति करके बड़े पैमाने पर सीटों को जीतने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में उम्मीदें थी कि 80 में से वो 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे, उस पर पानी फेर दिया था। और अब जब नई सूची का ऐलान हुआ है तो उसमें विशेष तौर पर उन वर्गों पर विशेष नजर रखी गई है जो समाजवादी पार्टी के साथ 2024 के इलेक्शन में चले गए थे, जिसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था। और अब 2027 को लेकर कोई चूक ना हो इसका विशेष ख्याल रखा गया है। ओबीसी और दलित वर्ग के युवा चेहरों पर जो है विशेष तौर पर दांव लगाया गया है। और खास तौर पर अगर हम कल जारी हुई इस सूची की बात करें तो 11 महिला पदाधिकारियों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कहते हैं कि आधी आबादी को हम उनका मान सम्मान हक दिलाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो 11 महिलाओं को इसमें जगह दी गई है। तो जिससे ये साफ होता है कि महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ने का भरकस प्रयास इस सूची के माध्यम से किया गया। और सबसे जरूरी जो अहम बात है कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई चुनाव होता है तो वहां पर क्षेत्रीय और जातीय समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और ऐसे में उन युवा चेहरों पर विशेष तौर पर भरोसा जताया गया है जो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। जिस पीडीए फॉर्मूले की वजह से नुकसान उठाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, अब उसकी काट पूरी तरह से यहाँ पर नजर आ रही है। जो बीजेपी ने यहाँ पर दांव चला है उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका हमारे से जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।